हेलो माय डियर स्टूडेंट। आज एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आई हूँ आप सभी के लिए। ये क्लास 10th की ब्यूटी एंड वेलनेस की इकाई 2 से लिया गया है। ये जो क्वेश्चन है ये क्लास 9 से लेके क्लास 11 तक सभी क्लासेस में दिया हुआ है। यहाँ पर मैं आपको आपकी बुक का पेज नंबर शो कर रही हूँ। क्लास 9th की पेज नंबर 10 पर आपको ये टॉपिक मिल जाएगा। क्लास 10th के पेज नंबर 45 पर आपको ये टॉपिक मिलेगा और क्लास 11th के पेज नंबर 11 पर ये जो टॉपिक है वो दिया हुआ है। इसका मतलब है क्लास 9th 10th और क्लास 11th आप सभी के लिए ये टॉपिक सिलेबस में है और आप सभी को आज का ये जो वीडियो है वो पूरा देखना है ताकि आप थ्रेडिंग के बारे में हर एक पॉइंट को अच्छे से समझ सकें। ये जो आंसर है ये किसी भी क्लास की बुक से नहीं लिया हुआ है, ये मैंने आंसर खुद लिखा है आप सभी को समझाने के लिए। बहुत ही इजी तरीके से और बहुत ही आसान भाषा में मैंने ये जो आंसर है वो आप सबके लिए लिखा हुआ है। और जो भी नोट्स मैं आपको शेयर करती हूँ वो मेरे खुद के होते हैं, आपको इंटरनेट पर भी कहीं और नहीं मिलेंगे। इस वीडियो में मैं आपके साथ ना सिर्फ थ्रेडिंग क्या है ये समझाऊंगी, बल्कि इसका जो भी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आएगा उसका आंसर आपको किस तरह लिखना है यह भी बताऊंगी। इससे आप एग्ज़ाम में इसका आंसर एज इट इज़ जैसा मैं आपको बता रही हूँ वैसा का वैसा लिख देंगे तो आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिलेंगे। चाहे एग्ज़ाम में ये प्रश्न कितने भी मार्क्स का आए आपको ज़रूर मिलेंगे। बस इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और ये जो आंसर है इसे मैंने खुद ही लिखा है, इसलिए आपको ये कहीं और नहीं मिलेगा। बहुत ही अच्छा और सिंपल आंसर लिखा हुआ है मैंने। आप लोग इसको नोट्स बना लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसे ऐसा का ऐसा अगर आप एग्ज़ाम में लिख देंगे तो मैं गारंटी लेती हूँ आपको इसके फुल मार्क्स मिलेंगे। बस अपनी हैंड राइटिंग का और स्पेलिंग्स का ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है थ्रेडिंग क्या है, प्रक्रिया और लाभों का वर्णन करें। अब ये जो क्वेश्चन होता है ये अलग अलग तरीके से अलग अलग क्लासेस में पूछा जा सकता है और अलग अलग नंबरों के हिसाब से भी क्वेश्चन अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है। लेकिन आज जो आपको मैं प्रिपरेशन करा रही हूँ, अगर इस वीडियो को आप पूरा देखते हैं तो चाहे क्वेश्चन कैसा भी आए, थ्रेडिंग का अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आप उसका 100% सही आंसर लिख पाएंगे। कई बार जो क्वेश्चन है उसमें थ्रेडिंग क्या है या थ्रेडिंग किसे कहते हैं ये ना पूछकर डायरेक्ट प्रक्रिया और लाभों के बारे में पूछा जाता है। जैसे कि थ्रेडिंग की प्रक्रिया और लाभों का अपने शब्दों में वर्णन करें, इस तरीके से। तब भी आपको जो है थ्रेडिंग की परिभाषा या थ्रेडिंग के बारे में थोड़ी सी जानकारी लिखनी ही है, भले ही क्वेश्चन में पूछी हो या ना पूछी हो। हाँ, अगर क्वेश्चन सिर्फ 3 नंबर का ही आया है और उसमें प्रक्रिया और लाभों को पूछा गया है तब ज़रूरी नहीं है कि आप जो है इसकी फुल डिटेल लिखें। लेकिन अगर 3 नंबर से ज़्यादा में आया है तब आपको जैसा मैं बता रही हूँ ऐसा ही लिखना है। 3 नंबर का जो क्वेश्चन रहेगा उसमें आपको कितना आंसर लिखना है वो भी मैं आपको बता दूंगी। तो देखिए 3 नंबर में इन तीनों क्वेश्चन में से कोई एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। या तो वो पूछेंगे थ्रेडिंग क्या है या थ्रेडिंग किसे कहते हैं, तब आपको ये जो डेफिनेशन है इतनी जितनी मैं आपको शो कर रही हूँ इतनी लिखनी है, ठीक है। और अगर वो पूछते हैं थ्रेडिंग की प्रक्रिया समझाइए 3 नंबर में, तब आपको जो थ्रेडिंग की प्रक्रिया है जो मैं आपको अभी आगे चल के दिखाने वाली हूँ वो लिखनी है। और अगर वो पूछते हैं लाभ क्या है या थ्रेडिंग के लाभों का वर्णन करें, तब आपको थ्रेडिंग के सिर्फ और सिर्फ लाभ लिखने हैं। ऐसा आप 3 नंबर के प्रश्न में करेंगे। अगर प्रश्न 3 से ज़्यादा नंबर का 5-7 नंबर का आता है तब आपको पूरा का पूरा आंसर जैसा मैं आपको बता रही हूँ
उसी तरीके से और उसी सीक्वेंस में लिख देना है, आपको पूरे के पूरे मार्क्स मिल जाएंगे। चलो अब मैं आपको थ्रेडिंग क्या है ये समझाना शुरू करती हूँ। यहाँ पे आंसर लिखने के लिए आप भी मेरी तरह थ्रेडिंग को अंडरलाइन करके इसकी हेडिंग बना दीजिएगा। नेक्स्ट आंसर हम लिखेंगे थ्रेडिंग बालों को हटाने का तरीका है। ठीक है, अब यहाँ मैंने लिखा है थ्रेडिंग बालों को हटाने का तरीका है। अगर आपको याद रहता है तो अनचाहे बाल भी लिख सकते हैं, यानी कि थ्रेडिंग अनचाहे बालों को हटाने का तरीका है, पर इतना लिखेंगे तो चलेगा। ये बहुत ही सिंपल और आसान सा तरीका है जिससे आप भूलेंगे नहीं और पेपर में पूरा का पूरा लिख पाएंगे, क्योंकि पेपर में समय भी कम होता है तो हमें सिलेक्टेड जो आंसर हैं वही लिखने होते हैं। देखिए आगे लिखेंगे, इसका उपयोग भौहों, अपर लिप्स, फोरहेड और चेहरे के बालों को निकालने या हटाने के लिए किया जाता है। ठीक है, आगे आप लोगों को समझ में बहुत आसान है, इतना तो आपको पता ही है। वही चीज़ हमें यहाँ पर जमा कर और अच्छे तरीके से लिख देनी है। थ्रेडिंग बालों को हटाने का तरीका है, इसका उपयोग भौहों, अपर लिप्स, फोरहेड और चेहरे के बालों को हटाने के लिए किया जाता है। अब देखो भौहों क्या होते हैं, तो भौहों यानी कि आईब्रोज होती हैं, तो आईब्रोज के बालों को हटाने के लिए थ्रेडिंग करते हैं। ये तो ज़्यादातर बच्चों को पता होता है और सभी को याद भी रहता है। इसके अलावा अपर लिप्स होते हैं, हमारे लिप्स के ऊपर के जो ऊपर का जो एरिया है या हिस्सा है जहाँ पर छोटे छोटे से बाल होते हैं या रोम होते हैं, उसे अपर लिप्स बोला जाता है। तो अपर लिप्स के बाल हटाने के लिए भी हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। फोरहेड यानी कि माथा, तो माथे पर आईब्रोज के ऊपर साइड माथे पर जहाँ भी हमें छोटे छोटे अगर बाल नज़र आते हैं उन्हें हटाने के लिए भी थ्रेडिंग का इस्तेमाल किया जाता है। चेहरे के बालों को निकालने के लिए या हटाने के लिए, अब चेहरे अगर किसी के चेहरे पर छोटे छोटे रोम होते हैं उन्हें अगर निकालना है तो हम थ्रेडिंग का इस्तेमाल करते हैं। इससे क्लियर हुआ कि थ्रेडिंग का जो हम यूज़ करते हैं वो करते हैं भौहों, अपर लिप्स, फोरहेड और चेहरे के बालों को हटाने के लिए। ठीक है, इतना क्लियर हो गया। अब देखिए आगे हम लिखने वाले हैं, इसका तरीका सुरक्षित है। अब देखिए थ्रेडिंग जो है बहुत ही सुरक्षित है, थ्रेडिंग करने से किसी को कोई परेशानी तो होती नहीं है, इसलिए थ्रेडिंग बहुत सुरक्षित तरीका है और कोई भी कर लेता है, क्योंकि इसमें ज़्यादा नॉलेज की भी ज़रूरत नहीं है। जिसे भी थ्रेडिंग करना आता है या धागा चलाना अच्छे से आता है वो यह तरीका जो है कर सकता है, और इसीलिए हम इसमें लिखेंगे इसका तरीका सुरक्षित है या थ्रेडिंग एक सुरक्षित तरीका है। ठीक है, पर सुरक्षित होने के साथ साथ अब इसमें एक प्रॉब्लम भी है। क्या प्रॉब्लम है कि यह अस्थाई है। अस्थाई मतलब ऐसा नहीं है कि जहाँ के बाल हमने एक बार थ्रेडिंग से निकाल दिए हैं वो वापस ना आए। तो थ्रेडिंग क्या है, अस्थाई तरीका है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होता है। इसका मतलब है कि हमें थ्रेडिंग बार बार करवानी पड़ती है। एक बार थ्रेडिंग कराने से थ्रेडिंग हमेशा के लिए नहीं होती है, इसीलिए यह एक अस्थायी तरीका है और इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना पड़ता है। ठीक है, अब मुझे लगता है इतना जो आंसर है आप सबको याद हो गया होगा अगर आप वीडियो को ध्यान से देख रहे हैं और सुन रहे हैं। ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब मैं फिर से रिवाइज़ कर रही हूँ, इसको फिर से रीड करके आपको सुना रही हूँ। आप बस ध्यान से रिलैक्स होकर इसे सुनिए, आपको पूरा आंसर याद हो जाएगा। थ्रेडिंग बालों को हटाने का तरीका है। इसका उपयोग भौहों, अपर लिप्स, फोरहेड और चेहरे के बालों को हटाने के लिए किया जाता है। एक पैराग्राफ हो गया। नेक्स्ट है, इसका तरीका सुरक्षित है पर अस्थायी है। इस प्रक्रिया को बार बार दोहराना होता है। यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आ गया। अब देखिए आगे देखते हैं। कभी कभी थ्रेडिंग किए हुए हिस्से पर लाल दाने या खुजली हो सकती है। इससे बचने के लिए बर्फ़ की सिकाई करें। ठीक है, आमतौर पर जिन लोगों ने थ्रेडिंग करवाई होगी उन्हें इस बारे में पता होगा कि थ्रेडिंग से वैसे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, पर कभी कभी थोड़ी बहुत खुजली हो सकती है,
लाल दाने हो सकते हैं या लाल निशान हो सकते हैं। ये टेम्परेरी होते हैं, यानी कि कुछ समय में चले जाते हैं। फिर भी अनकम्फर्टेबल होने से बचने के लिए हम उस जगह बर्फ़ की सिकाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इतना आप लिख लेंगे थ्रेडिंग क्या है और कैसे मतलब उससे क्या प्रॉब्लम होती है, कितना तरीका कितना असुरक्षित है। ठीक, अब आपको थ्रेडिंग के बारे में सब कुछ पता है। मतलब थ्रेडिंग क्या है अगर ये पूछा जाए तो आप बहुत अच्छा लिख लेंगे। देखा, इतना सा समझने से आप इस प्रश्न का जो पहला हिस्सा है थ्रेडिंग क्या है ये समझ चुके हैं। इसका आंसर आप अब लिख लेंगे, मुझे ये विश्वास है आप सब पर। तो आप जो है थ्रेडिंग क्या है या थ्रेडिंग किसे कहते हैं ये ज़रूर लिख लेंगे। आगे है प्रक्रिया और लाभ। ठीक है, इसमें से हम पहले लाभ देखेंगे। तो देखिए लाभ क्या क्या है। लाभ जो हैं बहुत बहुत सारे लाभ होते हैं। यहाँ पर मैंने 11 लाभ लिखे हुए हैं। आप जो है अगर इसके अलावा भी कोई और आपके माइंड में है तो आप लिख सकते हैं। ये जो है मैं इस तरीके से नोट्स बनाती हूँ कि आपको एग्ज़ाम में सेम टू सेम भी लिखना हो तो आप लिख सकते हैं। इसे ऐसा का ऐसा लिखेंगे, आपको बहुत अच्छे मार्क्स मिलेंगे। अब देखो लाभ क्या है, तो ये कम दर्दनाक है, यानी कि जब धागे से बाल निकाले जाते हैं तो दर्द तो होता है लेकिन कम होता है, इसलिए यह जो प्रक्रिया है कम दर्दनाक है। ठीक है, ये पहला लाभ है इसका। दूसरा है कम समय लेने वाला, इसमें समय भी कम लगता है। ठीक है, तो ये दो लाभ आपको या इनके फ़ायदे आपको याद रहेंगे। कम दर्दनाक है, कम समय लेने वाला है। ठीक है, तीसरा देख लेते हैं, सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। अब देखिए किसी का स्किन टाइप कोई भी हो, अगर हमें केमिकल वाली चीज़ यूज़ करनी हो तो हमें ये जानना पड़ता है, लेकिन अगर थ्रेडिंग करानी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती। किसी भी स्किन टाइप के लोग, चाहे उनकी स्किन कैसी भी हो, ऑयली हो, ड्राई हो या फिर नॉर्मल हो, सभी लोग जो है थ्रेडिंग कर सकते हैं। तो ये सब प्रकार की त्वचा के लिए भी उपयुक्त है। ठीक है, आप किसी भी त्वचा वाले हैं तब भी आप जो है थ्रेडिंग करवा सकते हैं। अब देखिए नेक्स्ट है कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। ठीक है, कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। साइड इफ़ेक्ट क्यों नहीं होता? साइड इफ़ेक्ट तब होगा ना जब हम कोई चीज़ स्किन के अंदर डालेंगे या पेनिट्रेट करेंगे। अब इसमें तो अंदर कुछ होता ही नहीं है ना, कोई केमिकल ही नहीं हमने यूज़ करा है जो कि हमारी स्किन के अंदर जाए, तो इससे कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं होता है, ये बिल्कुल सुरक्षित है। अब देखिए किसी हानिकारक रसायन की आवश्यकता नहीं होती है। ये दोनों पॉइंट आप एक साथ याद कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं कि भाई कोई हानिकारक रसायन नहीं यूज़ होता है, इस वजह से ही कोई साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है। तो ना तो किसी हानिकारक रसायन का इस्तेमाल किया जाता है और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट हमारे क्लाइंट को होता है। तो आपने यहाँ तक 5 जो लाभ हैं वो बहुत आसानी से पढ़ लिए हैं, समझ लिए हैं। चलिए इनको रिवीजन कर लेते हैं जिससे आपको और भी अच्छे से याद हो जाएं। पहला तो कम दर्दनाक है, फिर कम कम से याद रख सकते हैं। इसमें कम दर्दनाक, इसमें कम समय लेने वाला, तो इस तरह से कम दर्दनाक, फिर आएगा कम समय लेने वाला है। सब प्रकार की, अब आप ऐसा याद रखिएगा कि किसको थ्रेडिंग करनी चाहिए किसको नहीं, तो आपको याद आ जाएगा कि ये जो थ्रेडिंग है इस सभी प्रकार की त्वचा के लिए उपयुक्त है। इस तरह से आपने यहाँ तक के कर लिए। अब देखिए कोई हानिकारक रसायन यूज़ नहीं होता है और ना ही कोई साइड इफ़ेक्ट होता है। तो इस तरह आपने 5 जो लाभ हैं वो याद कर लिए। अब अगर मान लीजिए आगे के आपको नहीं भी याद होते हैं ना, तब भी अगर आप 5 भी लिखेंगे तो आपको मार्क्स बहुत अच्छे मिल जाएंगे। ठीक है, अब देख लेते हैं छठवां, सटीक परिणाम प्राप्त होता है। अब सटीक परिणाम इसलिए प्राप्त होता है क्योंकि हम थ्रेडिंग जब करते हैं या करवाते हैं तो हमारे नज़र के सामने होती है, यानी कि हम उसके जब एक एक दो दो बाल निकल रहे होते हैं तभी उस पर ध्यान देते रहते हैं। इससे हमें जैसा रिज़ल्ट चाहिए वैसा रिज़ल्ट हमें मिल जाता है। देखते हुए करते हैं और जो है रिज़ल्ट हमें अच्छा मिलता है। ठीक है, तो जैसा चाहिए, मतलब एक एक बाल भी आप रिमूव करना चाहें तो निकाल सकते हैं। बहुत क्लियर तरीके से आपकी आईब्रोज़ को आकार दिया जा सकता है। तो अब ये जो 2 पॉइंट हैं एक साथ याद करने हैं आपको। कैसे? देखो आईब्रोज़ को अच्छा आकार दिया जा सकता है, इसका भी मतलब यही है ना कि परिणाम जो है वो सटीक मिला है ना। सटीक मतलब आप जैसा आकार चाहते थे आपको वैसा ही आकार मिला है। तो आईब्रोज़ को अच्छा आकार दिया जा सकता है।
अब किसी और विधि से अगर हम बालों को निकालेंगे तो हो सकता है आईब्रोज को उतना अच्छा आकार ना मिले, या एक दो बाल इधर उधर कहीं के निकल जाएं, या फिर कोई एक दो बाल छूट भी जाएं। लेकिन क्योंकि हम धागे से देख देख कर बालों को निकालते हैं तो आईब्रोज को अच्छा आकार मिलता है। और इसी के साथ आप ये पॉइंट लिख सकते हैं, सटीक परिणाम प्राप्त होता है। तो इस तरह आपने फिर ये 2 पॉइंट एक साथ याद कर लिए, है ना आसान? आ रहा है आप सभी को समझ में? अगर हेडफोन है तो आप हेडफोन लगाकर मोबाइल को सामने रख लीजिए और बिल्कुल रिलैक्स होकर सुनते जाइए और समझते जाइए। आपको हो सकता है लिखने की भी ज़रूरत ना पड़े, और बीच बीच में आप चाहें तो स्क्रीनशॉट लेते जाइए। इससे क्या होगा, आपको समझ में भी आ जाएगा और याद भी रहेगा। चलो आगे देख लेते हैं। सबसे आसान तरीका है, ठीक है। अब ये तो बहुत सिंपल सी बात है भाई, थ्रेडिंग से आसान क्या हो सकता है? थ्रेडिंग तो बहुत सिंपल है, सबको आती है ना। क्लास 9th के बच्चों को भी जो है थ्रेडिंग आती है। तो सबसे आसान तरीका है और पूरी तरह सुरक्षित है। फिर ये 2 पॉइंट एक साथ याद कर लीजिए। कैसे? आसान तरीका है, सुरक्षित भी है, ठीक है। कोई प्रॉब्लम नहीं होती भाई, कोई भी करता है कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो ये जो तरीका है सबसे आसान है और पूरी तरह से क्या है, सुरक्षित है। तो हमने फिर ये 2 पॉइंट एक साथ ही याद कर लिए। अब यहाँ पे 2 चीज़ें फिर हम एक साथ याद करेंगे। क्या क्या? कम सामग्री की आवश्यकता होती है। हमें थ्रेडिंग के लिए क्या चाहिए? बहुत कम सामान, ठीक है। तो कम सामग्री की आवश्यकता होती है और इस वजह से कम खर्च आता है, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट फिर एक साथ हो गए। कम सामग्री चाहिए तो खर्च भी कम आएगा, है ना, पैसे कम खर्च होंगे। तो ये जो 2 पॉइंट हैं हम दोबारा से एक साथ याद करेंगे। कम सामग्री की आवश्यकता होती है थ्रेडिंग करने के लिए, और थ्रेडिंग करने में खर्च भी कम आता है। तो इस तरह से हमने जो थ्रेडिंग के लाभ हैं उन्हें बहुत अच्छे से समझ भी लिया, याद भी कर लिया, और कैसे लिखना है ये भी देख लिया। देखिए इस तरीके से आपको कहीं भी और नोट्स नहीं मिलेंगे, इसीलिए आप लोग जो है इन नोट्स की या तो स्क्रीनशॉट ले लो या तो फिर चाहो तो लिख लो। लिखना नहीं है, टाइम सेव करना है, आप लोगों के एग्ज़ाम भी हैं। तो आप लोग इनका स्क्रीनशॉट लेते जाओ और बाद में इन्हें एक साथ जब रिवीजन करोगे तो आपको मेरा समझाया हुआ याद आता जाएगा, और आप जो है बहुत अच्छे से याद कर पाएंगे और एग्ज़ाम में लिख पाएंगे। तो ये हमने थ्रेडिंग का दूसरा जो पॉइंट था, लाभ, ये भी समझ लिया। अब हमारी बची हुई है सिर्फ और सिर्फ प्रक्रिया, ठीक है। थ्रेडिंग क्या है और थ्रेडिंग से क्या लाभ है, ये एक साथ मैंने इसलिए समझाया है क्योंकि जब आप थ्रेडिंग क्या है या किसे कहते हैं पढ़ते हैं, तभी आपको उनसे क्या फ़ायदे हैं ये भी देख लेना चाहिए। उससे क्या है, एक साथ याद रहते हैं। तो इसीलिए मैंने इस तरीके से इनको समझाया है। तो आपको भी आंसर इसी तरह लिखना है। अगर ये पूरा क्वेश्चन बड़ा आता है तो आपको थ्रेडिंग क्या है में आपको ये पूरी परिभाषा या डेफिनेशन लिख देनी है। उसके बाद नीचे जो है थ्रेडिंग के जितने भी लाभ, मैंने 11 लाभ आपको बताए हैं, ये आप लिख सकते हैं, ठीक है। और भी पॉइंट ऐड किए जा सकते हैं पर इतने काफ़ी हैं, इनमें आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, कोई नंबर नहीं घटेगा। बस भूलिएगा मत, गलत मत लिखिएगा। स्पेलिंग का ध्यान आपको खुद ही रखना होगा। और जो है राइटिंग अगर आप बहुत अच्छी लिखेंगे ना तो मार्क्स भी बहुत अच्छे मिलेंगे। इस तरीके से थोड़ा दूर दूर और थोड़ा बीच में गैप देकर अगर आप लिखते हैं ना तो कॉपी काफ़ी नीट एंड क्लीन लगती है। जैसे मैंने ये जो पैराग्राफ है ख़त्म होने के बाद अगला पैराग्राफ थोड़ा सा स्पेस दे के शुरू किया है, फिर अगला थोड़ा स्पेस दे के शुरू किया है, फिर जो है एक लाइन छोड़ दी, यहाँ लाभ लिखा है उसको प्रॉपर अंडरलाइन कर दिया, और फिर यहाँ जो है ना आराम से एक एक पॉइंट को एक एक लाइन में लिख दिया। इस तरह से भी अगर लिखते हैं ना आप इससे भी अच्छा लिख सकते हैं, मुझे पता है, लेकिन मैं बस आपको बोल रही हूँ, याद दिला रही हूँ कि आपको अच्छे से लिखना है ताकि आपके जो मार्क्स हैं बिल्कुल भी ना कटें। राइटिंग पर तो कभी मार्क्स नहीं कटने चाहिए, अच्छी राइटिंग लिखिएगा। तो देखिए यहाँ तक तो हो गया है। अब हम देखने वाले हैं उसकी प्रक्रिया। प्रक्रिया देखने से पहले अगर प्रक्रिया आती है तब हमें क्या करना है, तो देखो प्रक्रिया में क्योंकि हम कुछ चीज़ों के बारे में बात करेंगे कि थ्रेडिंग के लिए क्या चाहिए, उसलिए हम जो है इसके आवश्यक टूल्स या सामग्री भी लिख लेंगे। इससे हमारा उत्तर जो है पूरा कंप्लीट लगेगा।
ठीक है। तो जो प्रक्रिया है थ्रेडिंग की वो लिखनी है, उससे पहले हम लिख रहे हैं आवश्यक टूल्स या सामग्री। आप चाहें तो इसे इस तरह भी लिख सकते हैं, प्रक्रिया की हेडिंग पहले डाल दीजिए, उसके बाद प्रक्रिया के अंदर ही लिख दीजिए कि इस प्रक्रिया में हमें निम्नलिखित साधनों की या सामग्री की या फिर टूल्स की ज़रूरत होती है, और उसके बाद आवश्यक टूल्स लिख दीजिए। जैसा आप चाहें वैसा लिख सकते हैं। फिर आप फिर से लिखेंगे कि इसकी प्रक्रिया इस तरह से करते हैं, तो एक एक दो दो करके आप सारे स्टेप्स लिख देंगे। तो चलो बिल्कुल माइंड को रिलैक्स करो और देखो कि थ्रेडिंग के लिए हमें किन चीज़ों की ज़रूरत है। वैसे थ्रेडिंग में हमें चाहिए थ्रेडिंग वाला धागा, या फिर सूती का धागा लिख सकते हैं, थ्रेडिंग का धागा लिख सकते हैं, चाहे तो थ्रेड लिख सकते हैं, ठीक है, कुछ भी लिख सकते हैं। और ये जो है यहाँ इसकी लंबाई मैंने लिख दी है 24 इंच लंबा धागा हमें चाहिए होता है, 20 से 24 इंच मैंने इसलिए यहाँ लिखा है। वैसे प्रक्रिया में इसकी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये ऑब्जेक्टिव में आता है, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में कई बार पूछा जाता है कि थ्रेडिंग के लिए हमें किस धागे की आवश्यकता होती है, तो आप लिख सकते हैं सूती धागे की आवश्यकता होती है, ठीक है, अगर खाली स्थान में आता है। और अगर पूछते हैं कि थ्रेडिंग के धागे की कितनी लंबाई होनी चाहिए, तब आप 24 इंच लिख सकते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ लिख दिया। अब एक और पॉइंट यहाँ पे आपको याद रखने की ज़रूरत है कि जो थ्रेडिंग का धागा होता है वो हम कौन सा धागा यूज़ करते हैं, तो वो धागा हम यूज़ करते हैं 40 नंबर, ठीक है। अगर आप ख़रीदने जाते हैं तो आपको जो धागा है उस पर लिखा हुआ रहता है 40 नंबर। 40 नंबर का जो धागा होता है वो यूज़ करते हैं हम थ्रेडिंग करने के लिए। तो यहाँ पे धागे के जितने क्वेश्चन हैं या जितने ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सारे सॉल्व हो गए आपके। धागा सूती का होना चाहिए, इसको थ्रेडिंग का धागा बोल सकते हैं, थ्रेड भी बोल सकते हैं, सूती धागा भी बोल सकते हैं। इसकी लंबाई 24 इंच होनी चाहिए, ठीक है। और ये जो धागा है इसका नंबर होता है 40। अब भाई इसमें से कोई भी क्वेश्चन आएगा हमें तो पता नहीं, लेकिन हमने सारे ही याद कर लिए, समझ लिए, ताकि हमसे कोई भी आंसर छूटे ना। अगली चीज़ चाहिए हमें कैंची। कैंची का क्या यूज़ है, तो जो लंबे या ज़्यादा लंबे बाल होते हैं उन्हें हम कैंची से डायरेक्ट काटते हैं, तो कैंची चाहिए। आईब्रो ब्रश चाहिए। आईब्रो ब्रश क्यों चाहिए, क्योंकि हम आईब्रोज को ब्रश करके या कंघी करके बार बार उनको चेक करेंगे, कोई अंदर अगर बाल फंसे हुए रहते हैं टेढ़े मेढ़े होके तो वो बाहर निकलेंगे, सीधे होंगे, जिससे हमें दिखाई देगा कि कितने हमें काटने हैं और कितने बाल एक्स्ट्रा हैं जिन्हें हमें थ्रेडिंग से निकालना है, ठीक है। नेक्स्ट है पाउडर। पाउडर का यूज़ करते हैं हम थ्रेडिंग करने के लिए भी और वैक्सिंग में भी। इससे क्या है, दर्द कम होता है। और जो मेन चीज़ है वो ये है कि जब हम अपने बालों के ऊपर पाउडर को लगा लेते हैं तो बालों की जो भी तेल है, जो भी नमी है, मॉइस्चर है, वो सब सूख जाता है, पाउडर सूख लेता है और फिर उन्हें निकालना आसान हो जाता है। इससे दर्द कम होता है। और बाल थ्रेडिंग में तो बहुत ज़रूरी है पाउडर लगाना, इससे बाल जो है पकड़ में भी आ जाते हैं, धागे से फिसलते नहीं हैं। अगर वो चिकने रहेंगे, ऑयली रहेंगे, तो उन्हें खींचना मुश्किल होगा, हो सकता है वो खिसक जाएं, तो दर्द भी हो जाता है, इसीलिए पाउडर। अब ये सिर्फ 4 चीज़ें चाहिए हमें, क्या क्या, थ्रेडिंग का धागा, कैंची, आईब्रो ब्रश और पाउडर, और हम कर सकते हैं थ्रेडिंग की प्रक्रिया शुरू। अब हम देख लेते हैं कि थ्रेडिंग की प्रक्रिया कैसे करनी है। देखिए मैं यहाँ पे आपको सारे पॉइंट एक बार में दिखाने की कोशिश कर रही हूँ, जिससे कि अगर आप स्क्रीनशॉट लें तो ऐसा ना रहे कि 2 पॉइंट अलग स्क्रीनशॉट में हैं और बाकी के 3-4 पॉइंट अलग स्क्रीनशॉट में हैं। मैं चाहती हूँ एक ही बार में आपको इसका जो आंसर है वो पूरा आ जाए, ठीक है। तो आप यहाँ इस पॉइंट पे स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इससे आपको इसकी पूरी प्रक्रिया जो है मिल जाएगी। और देखो ये जो प्रक्रिया है मैंने जो आपको बताई है यही लिखिएगा, बुक में नहीं दी है। बुक में जो भी दी है उसकी भाषा बहुत कठिन है, याद रखना मुश्किल है और बहुत बड़ी भी है, तो आपको यही लिखनी है, ठीक है। अब देखो मैं आपको एक एक पॉइंट पढ़ के सुनाती हूँ। सबसे पहले हाथों का इस्तेमाल करें और धागे की एक कैंची की तरह बनाएं। देखो आपने थ्रेडिंग का प्रैक्टिकल तो किया ही होगा, तो उसे याद करते जाएंगे और साथ में इन पॉइंट्स को। तो हाथों का इस्तेमाल करना है, अपने दोनों हाथों से धागे को पकड़ते हुए एक कैंची की तरह बनाना है, कैंची उसको ट्विस्ट कर कर, ठीक है। तो आप एक कैंची जैसा बना लेंगे, उसे लूप भी कह सकते हैं अगर कैंची याद ना रहे। कैंची मैंने इसलिए लिखा है ताकि आपको याद रहेगा कि बाल काटना है ना, तो कैंची की तरह बना ली, ठीक है। अब देखो
इस लूप या कैंची के बीच से हमें 10 से 12 बार घुमाना है। उसको बीच में जो भी धागा होगा उसके बीच में 10-12 बार इस तरह से घुमाएंगे ताकि एक प्रॉपर नॉट जैसी हो जाए और बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हमारे बाल खिंच सके। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट है, बालों के नीचे मुड़े हुए धागे के ऊपरी सिरे को रखें। ठीक है, हमें हमेशा बालों के नीचे अपना जो धागा है उसको प्लेस करना होता है, जिससे कि जो हमारे हेयर यानी कि बाल हैं वो धागे के ऊपर आएंगे और धागे में फंस जाएंगे। तो धागा हम कहाँ रखते हैं, बालों के नीचे रखते हैं, मुड़ा हुआ धागा। ठीक है, जो धागा हमने मोड़कर तैयार कर लिया है। अब हमें बार बार मुड़े हुए धागा ऐसा बोलने की ज़रूरत नहीं है, हमने एक बार धागा घुमाकर मोड़कर तैयार कर लिया है। अब वो एक कैंची की तरह बन चुका है। अब देखिए, हम अपने इस धागे वाली कैंची को बालों के नीचे रखते हैं, जिससे बाल जो है ऊपरी सिरा जो है धागे का हम बालों के नीचे रखेंगे और बाल जो हैं वो हमारे धागे के ऊपर आएंगे और धागे के बीच में फंस जाएंगे। उंगली से त्वचा को खींचे। अब ये जो उंगली से त्वचा को खींचे हैं ये काम क्लाइंट भी कर सकता है, आप भी अगर कंफर्टेबल है तो कर सकते हैं, या फिर आप किसी की हेल्प ले लें, आपका जो भी असिस्टेंट हो आप उनकी हेल्प ले सकते हैं। तो उंगली से त्वचा को खींचना है। खींचकर जब त्वचा टाइट हो जाती है तब अगर हम उस समय बाल निकालते हैं तो एक तो फैल जाती है स्किन, जिससे बाल क्लियर दिखाई देते हैं। दूसरा, टाइट स्किन से जब हम खींचते हैं तो दर्द कम होता है। ठीक है, अगर स्किन लूज छोड़ देंगे तो दर्द बहुत ज़्यादा होगा और जितनी ज़्यादा टाइट स्किन रखेंगे उतना ही कम दर्द होता है। नेक्स्ट है, धागे में बालों को फंसाकर विपरीत दिशा में खींचें। अब हमेशा जब भी हम बाल रिमूव करते हैं, चाहे ही वैक्सिंग के द्वारा करें या फिर इस थ्रेडिंग में भी, तो हम बालों की जो ग्रोथ यानी कि बालों की वृद्धि है उसकी विपरीत दिशा में ही बालों को खींचते हैं। ठीक है, तो पहले हमने धागा फंसा लिया बालों के नीचे से, अब हम बालों की विपरीत दिशा में यानी कि बालों की ग्रोथ की विपरीत दिशा में उस धागे को खींचते हैं, बालों को खींचते हैं, जिससे कि बाल निकल जाते हैं। ठीक है, अब धीरे धीरे बाल निकालते हुए आईब्रोज को मनचाहा आकार दें। धीरे धीरे निकालने हैं, धीरे धीरे क्यों, अगर हम एक साथ बाल निकालेंगे तो हो सकता है जैसा आकार या शेप हमारे क्लाइंट को चाहिए वैसा ना मिले, इसीलिए एक एक दो दो बालों को, कम कम बालों को, 3-4 बालों को इस तरह से अगर आप निकालेंगे कम करते हुए, तब आपको मनचाहा आकार मिल जाएगा। तो ये थी प्रक्रिया, बहुत ही सिंपल और सटीक और बहुत अच्छी इसकी प्रक्रिया है। इससे अच्छी आपको ना तो आपकी बुक में मिलेगी और ना ही इंटरनेट पे कहीं मिलेगी। हाँ, आपके टीचर ने अगर आपको लिखवाई होगी तो वो इससे बेटर हो सकती है, तो आप या तो उससे लिखें या फिर अगर आपको पसंद आती हो तो आप इससे लिखें। हाँ, वीडियो कैसा लगा है ये बताने में आप लोग क्या सोचते हैं, क्यों नहीं बताते हैं, आपको ज़रूर बताना है वीडियो कैसा लगा है और कितना समझ में आया है, ताकि मैं अगला जो वीडियो है उससे अच्छा बना पाऊँ, आप लोगों की हेल्प कर पाऊँ। तो एग्ज़ाम आपके आने वाले हैं फाइनल, उससे पहले सारे टॉपिक मैं चाहती हूँ आप लोग याद कर लें, तैयार कर लें और फिर एग्ज़ाम में बहुत ही अच्छे मार्क्स लेकर आएँ। वीडियो काफ़ी लंबा है लेकिन जो हमारा थ्रेडिंग का टॉपिक है वो भी तो मैंने आपको कंप्लीट करवा दिया ना। एक बार आपने इतना टाइम दिया आधे घंटे का और देखिए आपका जो थ्रेडिंग का टॉपिक है पूरी तरह से कंप्लीट हो गया। अब इसमें से मुझे यकीन है और आपको भी पता चल गया होगा कि अब आप जो है थ्रेडिंग से रिलेटेड हर एक आंसर का क्वेश्चन का आंसर देने के लिए तैयार हैं, चाहे ऑब्जेक्टिव हो या फिर जो है क्वेश्चन हो आपके थ्योरी वाले, सभी का आंसर आप दे पाएंगे। तो मेरी ये जो कोशिश है आपको कैसी लगी, मेरे नोट्स आपको कैसे लगे, कमेंट कर दिया करो, इससे मुझे भी पता चल जाता है। और तैयारी तो करते ही रहो। ऑल द वेरी बेस्ट, आप सभी को अच्छे मार्क्स मिले, यही मेरी शुभकामना है। अब देखो एक और पॉइंट छोटा सा है, बस थोड़ा सा ही है, इसे भी देख लेते हैं। अब थ्रेडिंग में हमें क्या क्या सावधानियाँ रखनी चाहिए वो भी लिख देंगे। तो थ्रेडिंग में बार बार धागे को बदल कर नया धागा लें। ठीक है, आपने देखा होगा ना, थ्रेडिंग करते हैं जब भी हम ब्यूटी पार्लर्स में थ्रेडिंग कराते हैं तो वो बार बार धागे को चेंज कर देते हैं ना, थोड़ा सा यूज़ करा फिर चेंज कर दिया, उसको तोड़ कर हटा देते हैं। तो इस तरीके से नया धागा हर बार यूज़ कर लो या फिर 1-2 बार निकालने के बाद यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, एक साथ ज़्यादा बाल निकालने से बचें।
हमने अभी बात की थी, मैंने आपको बताया कि एक साथ ज़्यादा बाल निकालने से आईब्रोज़ का जो शेप है वो बिगड़ सकता है, इसलिए हमें जो है एक साथ ज़्यादा बाल नहीं निकालने हैं। क्लाइंट को आकार दिखाते रहें, मतलब जो आपका क्लाइंट है जिसकी आईब्रोज़ आप कर रहे हैं थ्रेडिंग से, उसको बार बार दिखाते रहिए कि देखिए ऐसा चेंज आया है, ऐसा आकार दिया है, जिससे उसको पता रहे और अगर उसको कोई भी प्रॉब्लम हो तो वो तुरंत ही बता सके। तो इस तरह दिखाते रहिए ताकि वो भी समझता रहे कि जो आपने थ्रेडिंग को आकार दिया है उसकी आईब्रोज़ को, वो कितना सही है, जैसा उसने बताया था वैसा ही है या नहीं। नेक्स्ट है बाद में एंटीसेप्टिक लोशन लगाएं। ठीक है, तो बाद में एंटीसेप्टिक लोशन तो हम लगा ही देंगे ना, लगाते ही हैं। उसके बाद अगर ज़रूरत पड़े तो बर्फ़ से सिकाई करें। इसका मतलब ये है कि अगर उसको दाने आ जाते हैं, बहुत सेंसिटिव स्किन हो, कोई गलती से कट लग गया है, बहुत ज़्यादा रेड निशान आ गए हैं, तब ऐसी कंडीशन में आप बर्फ़ से सिकाई कर सकते हैं। वैसे ज़रूरत नहीं पड़ती है। थ्रेडिंग जो है बहुत सुरक्षित तरीका है। तो क्लास 9th, क्लास 10th और क्लास 11th आप सभी के लिए एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज मैंने आपको कंप्लीट करवाया है। इस टॉपिक में जितने भी पॉइंट थे सारे मैंने क्लियर करे हैं, नोट्स भी आपको बना कर दिए हैं। इतना करने के बाद वीडियो को लाइक और कमेंट करना तो बनता ही है। चैनल को सब्सक्राइब कर लोगे और बेल आइकन को क्लिक कर दोगे तो आगे भी आपको आपके सिलेबस के सारे टॉपिक इसी तरह से मिलेंगे। अब ये एक और क्वेश्चन है जो कि या तो एग्ज़ाम में 3 नंबर में आता है या फिर एग्ज़ाम में ना आकर ये जो क्वेश्चन है ये आता है प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में। ठीक है, प्रैक्टिकल एग्ज़ाम में आमतौर पर ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि अपर लिप थ्रेडिंग की प्रक्रिया समझाइए या फिर अपर लिप की थ्रेडिंग कैसे करते हैं। तो बहुत सिंपल है, आपने थ्रेडिंग समझ ली है तो इसको तो आप वैसे भी लिख लेंगे, फिर भी मैं आपको जल्दी जल्दी बता देती हूँ थोड़ा सा। तो इसमें हमें सबसे पहले आवश्यक सामग्री लिख लेनी है। आवश्यक सामग्री में थ्रेड चाहिए, टेल्कम पाउडर चाहिए, डस्टिंग पाउडर भी लिख सकते हैं, लोशन भी चाहिए, स्ट्रिंजेंट या लोशन कुछ भी चलेगा। अब देखो यहाँ पे इसकी प्रक्रिया देख लेते हैं। तो लगभग 2 फीट लंबे सूती धागे का उपयोग करेंगे। धागे के एक छोर को मुंह में रखेंगे और दूसरे को हाथ में रखेंगे और धागे को बीच में लगभग 10-12 बार घुमा लेंगे। ठीक है, जैसे मैंने अभी बताया था। उसके बाद अपर लिप्स पर पाउडर लगाएं, बाल धागे से बालों को खींच कर निकालें, बाद में एस्ट्रिंजेंट लोशन लगा दें और ज़रूरत हो तो बाद से सिकाई कर दें। जैसा हमने थ्रेडिंग का देखा था वैसा ही है। तो इसे भी मैं एक बार दिखा देती हूँ। इसका स्क्रीनशॉट अलग से ले लो, अगर ये आता है तो इसको ज़्यादा डिटेल में लिखने की ज़रूरत नहीं है, इतना लिख देना, इससे आपको जो है नंबर पूरे मिल जाएंगे। तो ये लो, इस जगह पे इस पॉइंट पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इससे कि आप इसे बाद में रिवाइज भी कर पाएंगे। ये मैं आपको एक साथ इसीलिए दिखा रही हूँ। तो ये था आज का वीडियो जिसमें हमने थ्रेडिंग से रिलेटेड सारे डाउट क्लियर किए। नेक्स्ट वीडियो में हम जो हमारी इकाई 2 है इसके सारे के सारे ऑब्जेक्टिव्स एक साथ सॉल्व करने वाले हैं। तो अगर आप वो वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल पर सेट कर लीजिए। इससे मैं वीडियो जैसे ही अपलोड करूँगी आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और जो आपके एग्ज़ाम हैं, जो आपके प्रैक्टिस एग्ज़ाम चल रहे हैं सभी क्लासेस के, उसमें जो ब्यूटी एंड वेलनेस का पेपर होगा उसके चारों सेट के मैं आपको सॉल्यूशन बना के और उस पर वीडियो बनाऊंगी। उसे आपको ज़रूर देखना है। उसमें से आपके फाइनल एग्ज़ाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं, इसीलिए आपको ये प्रैक्टिस एग्ज़ाम करवाए जा रहे हैं। तो अगर अभी नहीं बनता है पर फाइनल में तो बनना ही चाहिए, इसलिए अभी जो है एग्ज़ाम के बाद जब जैसे ही पेपर आपका हो जाएगा उसके अगले दिन ही आपको उसके सारे जो सॉल्यूशन हैं चारों सेट के वो आपको हमारे यूट्यूब चैनल पर मिल जाएंगे। तो हार्दिक की पाठशाला यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है और देखते रहिए। जो भी नए नए वीडियोस मैं डालती हूँ सभी आपके सिलेबस के होते हैं, सभी आपके काम के होते हैं। अब यहाँ पे क्लास 12th के लिए एक और जानकारी है। आपके जो प्रैक्टिकल एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपसे थ्रेडिंग के बारे में भी पूछा जाता है, इसलिए ये जो वीडियो है क्लास 12th के बच्चों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। इससे वो लोग भी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर पाएंगे और प्रैक्टिकल में अच्छे से अच्छे मार्क्स लेकर आ पाएंगे। अब कौन सा ऐसा प्रैक्टिकल है जो आपका स्कूल में मिस हो गया है और आप चाहते हैं उसकी तैयारी करना, तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपके लिए वीडियो बनाकर
उसका प्रैक्टिकल पूरा समझा दूँगी और सारा दिखा दूँगी। ठीक है बच्चों, तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का थैंक यू। फिर किसी वीडियो में नए किसी इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ मिलती हूँ। तब तक ऑल द बेस्ट, एग्ज़ाम की तैयारी करते रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बाय बाय।